बम्पर इंजन भाई, एक फीलिंग ही अलग है यार वरुण। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ लद्दाख। हम 6 लोग जा रहे हैं। तो अब मिलते हैं अब आपसे जहाँ पे हमने मीटिंग पॉइंट है। अभी जतिन आ रहा है, जतिन को मैं उससे भी मिलवाता हूँ। और कितनी देर में हम लद्दाख पहुँचेंगे इस ब्लॉग के अंदर देखिए आप। अब बाइक पे मैंने सारा लगेज रख दिया है। थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, 11 बज चुके हैं। 11:10 तक जतिन आने वाला है। जतिन एंड उसका दोस्त, उसके पास है हंटर 350। और एक वरुण है जो मेरा ऑफिस कलीग है, वो जा रहा है। अंकुश है, सचिन है, ये फ्रेंड है हम सारे। और राइड के थ्रू ही हम फ्रेंड बने हैं। जो वरुण है, वरुण मेरा ऑफिस कलीग है और जतिन मेरा फ्रेंड है। और अंकुश है, वो भी मेरा फ्रेंड है। बाकी 2 लोग राइडर जो और आ रहे हैं वो अंकुश के फ्रेंड हैं। तो चलते हैं। बाकी अब हेलमेट में बात करते हैं, जतिन आया था उससे मिलवाते हैं। जतिन के लिए हमने ये वाली जैकेट रखी हुई है, वाली जैकेट हम पहनेंगे, हेलमेट। चलिए अब चलते हैं नीचे बाइक के पास। तो भाई निकलने वाले हैं घर से और जतिन आ गया। जतिन और ये हमारे भाई जो जा रहे हैं, और ये रही हमारी हंटर। चलिए सिग्नेचर पे मिलते हैं अंकुश से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आना सफ़र यानी जर्नी। हर हर महादेव। ट्रिप हो चुका है स्टार्ट, सारे राइडर्स आ चुके हैं। ये है जतिन, ये है हमारे सचिन भाई, ये अंकुश, ये विकास और हमारे वरुण भाई और अपनी बाइक है ये रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाला सफ़र। और 100 किलोमीटर बाद रुकते हैं और गोप्रो से आपसे बात करते हैं। अभी थोड़ा सा सेटअप बिठा लेते हैं, अपने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं हर किसी हेलमेट से और आगे चलते हैं। मनाली गाइस हमें दिखा रहा है यहाँ से सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक का रास्ता। बट अपन लोग धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि सारे बंदे नए हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो धीरे धीरे चलेंगे और जितना कवर हो सकेगा रात में हम जितना भी ये प्लेन पैच है ये सारा कवर करेंगे। और ट्राई करेंगे सुबह तक पहाड़ों पे पहुंच जाए, जिससे क्या जो थोड़ी बहुत क्या जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है उससे हमें राहत मिल जाएगी। क्योंकि हेलमेट के अंदर इतना पसीना आ रहा है और जैकेट पहनने के बाद तो बहुत ज़्यादा। सो विल ट्राई कि हम सुबह तक पहाड़ों पे पहुंच जाए। क्योंकि दोपहर अगर यहीं कुछ पंगा हो गया, जैसे लास्ट टाइम जब हम आए थे हमारी बाइक में पंचर हो गया था, तो टचवुड ऐसा कुछ ना हो। सो इसीलिए सुबह तक मनाली में एनी हाउ पहुँचना है। ये देख रहा है मेरे साइड में जो कैंपर जा रहा है पूरी मॉडिफाइड है, पर उनकी बाइक 450 है ना, तो उसका थ्रोटल इतना सही है, वो सबसे आगे लीड कर रहा है हमें। और रात को निकलने का रीज़न ये था कि एक तो गर्मी नहीं होगी, राइट, दूसरा क्या है जाम भी कम मिलेगा। ऑल्दो जो सचिन भाई है वो कह रहे थे कि 2 बजे चलते हैं, बट 2 बजे मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि नींद तो आती नहीं एक्साइटमेंट में। ओ भाई साहब क्या गंदी गाड़ी चला रहा है इसकी भैंस की। अबे गंदी गाड़ी देखे क्या, देख ए मार दी। अरे बहुत गंदी चला रहा भाई, बहुत ही गंदी। वो कितनी गंदी चला रहा है वो। ये देख वरुण, देख 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 वरुण, देखियो इसको, दूर ही हूँ, देख देख अब मारेगा कट, देख ये देख। अभी ट्रक के अंदर घुस जाता है ये। हाँ देख के देख के देख के। भाई रात के बज चुके हैं 2 और अपन लोग थोड़ा सा कुछ खाने के लिए रुके हैं क्योंकि भूख लग रही थी और थोड़ी सी नींद भी आ रही थी। बाइक की क्या प्यारी लग रही है हमारी, ये हंटर, मेरी हिमालयन स्क्रैम। मुझे इस बाइक जो चलाने वाला बंदा है ना, इस पे बड़ा तरस आ रहा है। बंदा कमर में कैसे चला रहा है ये। और ये हमारे ग्रुप का सबसे छोटा राइडर है, ये 22 साल का लौंडा है जो लद्दाख जाने का ड्रीम था वो पूरा कर रहा है अपना। और ये 23 साल का लौंडा है। और हमारा भाई अंकुश बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा है। दर्द तो नहीं हुआ कुछ, बम दर्द नहीं हो रहे? कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ ना, आगे पता लगेगा, आगे होगा, आगे होगा। हाँ भाई दर्द तो नहीं हुआ? बम बम बैक
सब एकदम फुल सही। तू तो लग भी बिल्कुल सीधा वहीं चलते हैं। तू तो लग भी बिल्कुल प्रोफेशनल है। वो यूएस में लाइव वो नहीं होता पुलिस वाले। तो भाई अभी थोड़ा सा कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा आगे राइड करते हैं, फिर दोबारा रुकेंगे 100 किलोमीटर बाद, क्योंकि बाइक को भी रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंजन हीट हो जाएगा तो उसको, ऑल्दो रॉयल एनफील्ड अच्छी चलती है बट मेरी बाइक का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसी है, तो मेरे को स्टे लेना ही पड़ेगा 100 किलोमीटर बाद। ये रही अपनी धन्नो, अपना घटोत्कच। भाई मेरा इंस्टाग्राम देखना चाह रहे हैं, मैं भी भाई को इंस्टाग्राम दिखाता हूँ। चले भाई कुछ ऑर्डर कर ले, लगेज भी शिफ्ट कर लेते हैं। इतने तुम ऑर्डर दो, हम लगेज शिफ्ट करते हैं और हेलमेट का वो सारी चीज़ सेट करते हैं, ठीक है। भाई ये मेरी बाइक के मिरर निकल गए थे, तो अब ये जतिन जो है ये हमारा मैकेनिक ही एक तरीके से तो ये पूरा सेट कर रहा है, इसने अपने भी सेट कर लिए और मेरे भी। और इसकी एक खास बात बताता हूँ, इसे पता था मैं लद्दाख जा रहा हूँ, तो अगले बंदे ने 1 महीने पहले बाइक खरीदी है, पहली सर्विस हुई है, उसके बाद सीधे बाइक लेके आ गया लद्दाख कि भाई लद्दाख जाना है। अरे पूरा आप हमारा लोग भी आओ, मजा आना हमारा। अभी तो आएगा तेरे को मज़ा, तेरे को क्या सबको ही आएगा मज़ा। अभी तो कितने ही चले, 70 किलोमीटर चले हम 3 घंटे में। अभी घोड़े खुले हैं, आगे लगेंगे। चलो भाई हो गया है खाना पीना, 1 घंटा लग गया यहाँ पे, 3:30 बज गए और खाना बहुत टेस्टी है भाई का। एक भाई स्पेशल चाय बहुत अच्छी थी आपकी, चाय बहुत अच्छी, बर्गर। नेक्स्ट टाइम पक्का अगर जा रहे हो हिमाचल की साइड तो भाई जरूर रुकना है यहाँ पे। अब यहाँ से निकलते आगे की साइड, ब्रदर्स किचन। चलिए भाई हम निकलते हैं यहाँ से, गेयर अप कर लेते हैं। अभी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई। बस थोड़ा टाइम लग गया, लॉन्ग जर्नी है। अभी अंकुश मजा आ रहा है भाई, मक्खन जैसी रोड आ गई हो। एकदम अभी हीरो, मजा आ रहा है भाई साहब। अभी पीछे बैठ के दर्द होगा। दर्द हुआ पीछे बैठ के नहीं, चलाने में ज्यादा दर्द हो रहा है। और सचिन भाई मजा आ रहा है? बढ़िया, मजा आ गया। चलाने में यार चलो भाई चलो आगे चलते। सुबह के बज गए हैं 7 और हम प्रवेश कर चुके हैं पहाड़ों वाले रास्ते पर, यानी पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो चुका है। जतिन की बाइक में थोड़ा सा चैलेंज आ गया था, उसकी बाइक हीट मार गई होगी, तो ऐसे मैंने उसको बताया कि भाई जब भी ऐसा कुछ हुआ करे ना, तो जहाँ से पेट्रोल रिफ़िल होता है वो ढक्कन खोल दिया कर, जिससे क्या गैस बन जाती है। एक्चुअली जब आप लॉन्ग राइड करते हो ना तो गैस बन जाती है बाइक टैंक में, तो उसके बाद फिर वो स्टार्ट हो गई, तो मुझे इसी चक्कर में टाइम लग गया, मैं रुक गया था उसके लिए। फिर उसका फ़ोन आया कि आप निकल जाओ, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो वरुण भी आगे निकल गया है, अंकुश भी आगे निकल गया है और सचिन भी आगे निकल गया है। ये सामने माउंटेन का व्यू स्टार्ट हो गया है। भाई सामने का व्यू देख रहे हो, क्या मस्त लग रहा है। और ये हम सारे बाइकर, ऑल दो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हमें घर से निकले हुए, बट हम मस्ती मजाक करते हुए धीरे धीरे रुकते रुकाते हुए आए हैं। कभी लगेज ढीला हुआ, कभी कुछ हुआ, बट अभी भी यहाँ से 190 किलोमीटर रह रहा है मनाली, जो हमारी पहली डेस्टिनेशन है। पहला जो स्टे पॉइंट है हमारा वो मनाली में है। अभी हमने कुछ भी बुक नहीं किया है ऐसे, बट वहाँ जाके हम बुक करेंगे। हम देख रहे थे ऑनलाइन, बट जो ग्रुप का डिसीजन है कि बॉस वहीं जाके देखते हैं, वहीं जाके एक बार रिजनेबल रेट में चेक करेंगे, क्योंकि मिल तो जा नहीं है। बट हमें सबसे ज़्यादा चैलेंज आ रहा है वो है गोमोरंजन, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, और वहाँ पे कैंपिंग का अगर पंगा हुआ तो फिर हमें पदुम जाना पड़ेगा सेम डे। और पदुम से हालने की जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है, 550, तो वो हम कवर करेंगे इस लद्दाख ट्रिप पर। हम गोम्बोरंजन से हानले ट्रैवल करेंगे बाइक से ही, 500 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। 2 दिन के अंदर हम पहुंचेंगे हानले, देन उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। माउंटेन राइड हो गई है स्टार्ट, अब ये सीधा माउंटेन ही है।
अब यहीं से हम सीधे सीधे चलते रहेंगे, भगाते रहेंगे। हमने अब टारगेट सेट किया है 2 घंटे के अंदर नॉन स्टॉप चलेंगे। वरुण अभी भी लीड कर रहा है, वरुण को हमने आगे ही कर रखा है क्योंकि उस पर हैवी बाइक है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, हिमालयन 450। ओ भाई जाम लग रहा है, जाम लग रहा है थोड़ा सा है। मुझे लगता है कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुई है जिसके कारण ये जाम है। भाई से मैंने साइड मांगी थी, मैंने घुसेड़ दी थी बीच में, बट भाई ने दी थी साइड। ऑफ रोड हो रही है भाई हमारी। तो गर्मी इतनी गंदी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदी गर्मी हो रही है। ये आगे क्या है, हिमाचल चालू होने वाला है, तो आगे हिमाचल का टोल देना पड़ता है, तो ये उसी चक्कर में ये जाम है। ये टोल देना पड़ता है हिमाचल में एंट्री करने के लिए। थोड़ी सी हवा लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हीट लग रही है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गई। मुझे लगा लैंडस्लाइड हो रखी है, बट लैंडस्लाइड थी नहीं, ये हिमाचल टोल का जाम था। यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए टोल, एक छोटा सा टोल अमाउंट देना पड़ता है, ओनली फॉर 4 व्हीकल। चलो होंडा पूरा मजे ले रहा है, अगला पीछे बैठा हुआ है आराम से वीडियो बना रहा है, हमने फ़ोन की मेमोरी फिल कर रहा है बस। और सचिन भाई लिटा के दिखा सचिन भाई एक बार। पीछे अंकुश आ रहा है, वरुण थोड़ा पीछे रह गया जाम के चक्कर में, तो वरुण भी उसके पीछे है। बिलासपुर की पहली टनल में प्रवेश करते हुए 5 यात्रीगण बाइकों द्वारा, और ये टनल के अंदर एंट्री हो गई है। एक टाइम हुआ करता था यहाँ पे बहुत जाम रहता था, अब तो हम रॉन्ग साइड लेके जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है, अब खुला हुआ है। ये अंकुश भाई को जोश आया। टनल ख़त्म होते ही नज़ारे कुछ अलग ही होंगे, क्योंकि मुझे याद है मैं एक बार यहाँ आके बड़ा परेशान हुआ था, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम लद्दाख आ रहा था यहाँ मैं लेटा हुआ था, कि मेरे को नींद आ रही थी बहुत तेज़। लीजिए भाई, मनाली 181 किलोमीटर रह गया, ओनली 181। शिमला 94, यहाँ पे भी जाम है। भाई चलेगा सचिन भाई, हम साइड से नहीं जाएंगे, हम यहीं से जाएंगे। इतनी दूरी के लिए क्या साइड से ये यहाँ से लेके जाना। बाइक होने का एक तो फ़ायदा है, कहीं से भी घुस जाओ, छोटा सा कट मिला वहीं से निकल जाओ, तो जाम में नहीं फंसना रहता। बाइक का भी अलग ही मज़ा है, गाड़ी में खड़े रहो वहीं पे, कब जाम खुलेगा, कब 4 व्हीलर आगे जाएगी। बाइक देख रहे हो, इतना आगे तक आ गए हम। पॉइंट नंबर 2, ये शायद ये टनल मंडी तक जोड़ती है, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं एक बार बिर आया था तब मुझे याद है। अभी एक टनल और आएगी। अभी मनाली पहुँचे नहीं है, और सचिन भाई को देखो क्या वो कर रहे हैं। ये ब्लैक कॉफ़ी मंगाई थी, ब्लैक कॉफ़ी मिक्स करके उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डाली हुई है। पता चल रहा है क्या कॉफी ब्लैक? मैं सचिन भाई यार, कौन सी ब्लैक कॉफी कौन सी कोल्ड ड्रिंक है पता चल रही है तो गाइस, आप लोग भी मनाली आए तो ऐसा टेस्ट जरूर ट्राई करें, नींद उड़ जाएगी। अगर रिएक्शन होगा तो आज भी हो जाएगा। 1-2 दिन तक आए भी ना, हाँ, हो सकता है 1-2 दिन तक आए भी ना। ब्लैक को कौन डालता है ब्लैक कॉफी के अंदर? और अगर रिएक्शन होगा तो आदमी जुड़ सकता है। और हो सकता है इन्हें कुछ ना हो, लेकिन आपको रिएक्शन हो जाएगी। भाई मनाली नहीं आया अभी तक, 2 दिन हो गए चलते चलते। भाई इन्होंने पीछे किसका दिया मनाली और। हाँ। सुबह मनाली पहुंच चुके हैं, शाम को बज चुके हैं 7। कल हमारा यहाँ से गोम्बोरंजन जाने का प्लान है, और गोम्बोरंजन से पहले है हमारा प्लान था हालने जाने का या पदुम जाने का। सो अब पदुम नहीं जा रहे, अब सीधे हम हालने जाएंगे। गोम्बोरंजन से हालने का जो डिस्टेंस है वो है 550 किलोमीटर का। सो कल संडे है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो हम नेक्स्ट संडे घर जाएंगे। सो कल का प्लान ये है कि यहाँ से
गोम्बरंजन जाने के बाद गोम्बरंजन से फिर हानले निकलेंगे। हानले के लिए जो 550 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो हम 2 दिन में कवर करेंगे। फिर वहाँ से हम उमलीला निकलेंगे। उमलीला करने के बाद फिर हम गेट बैक टू दिल्ली हो जाएंगे। सो अभी सारे बंदे जो सारे राइडर्स हैं सो रखे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। रीज़न क्या है, बहुत दिन से राइड कर रहे थे, मतलब कल से ही राइड कर रहे थे। कल 11 बजे से राइड स्टार्ट हो चुकी थी। और जहाँ पे अभी हमने स्टे लिया है मनाली से आउटर में लिया है 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे। और यहाँ से अटल टनल जो है वो है 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। जैसा आपने व्यूज़ देखे वीडियोज़ के अंदर, वो यहाँ के व्यूज़ हैं जहाँ पे हमने स्टे ले रखा है। और सामने का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने का व्यू है। और ये शायद जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है या लग रहा है, ये रोहतांग पास की पहाड़ियाँ हैं। शाम के 7 बजे भी इतना उजाला है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे गाय भी हैं, 2 प्यारे से डॉग भी हैं। एक वाइट कलर का डॉग था, वो भी शायद कहीं गया हुआ है। जिनका ये होम स्टे है, हमने ऑनलाइन कहीं से बुकिंग करी थी, हमें किसी ने बताया नहीं था, हमने ऑनलाइन कहीं से चेक किया था तो हमें यहाँ की बुकिंग मिली। हमने सोचा मनाली माल रोड पे नहीं रुकेंगे। रीज़न क्या है, सैटरडे संडे और ईद की भी छुट्टी है तो लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होगा, तो हमें ज़्यादा मिलेगा नहीं वहाँ पे, और मिलेगा भी तो एक्सपेंस मिलेगा। तो इसीलिए हमने आउटर में चेक किया और आउटर में हमें ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी। हमने 6 डोम बुक कराए और सीधे हम यहाँ पे आ गए। हम आ तो 4 बजे गए थे, बट 4 बजे से लगेज लेके आना, बाइक पार्क करना, सारी चीज़ें निकलती गई, तो व्लॉग को एंड करने का टाइम नहीं मिला। तो इसीलिए अभी सब बंदे सो रहे हैं। खाने का ऑर्डर दे दिया डिनर का, यहीं से ही, होटल से ही। अभी डिनर आएगा, डिनर करके सो जाएंगे। और कल सुबह 5:30 बजे उठने का प्लान है। 5:30 बजे उठने के बाद 6 बजे तक निकलने का प्लान है, जो हर बार होता है। बट अगर हम 7 बजे भी निकलते हैं तो आराम से हम गोम्बरंजन पहुंचेंगे। गोम्बरंजन अगर हमें वहाँ कैंप मिल जाता है, जो पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, अगर कैंपिंग वहाँ मिल जाती है हमें तो वहाँ कैंप करेंगे। अदरवाइज़ नहीं मिलती है तो हम पहले सोच रहे पदुम जाके स्टे करते हैं, बट पदुम जाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 96 किलोमीटर हम पदुम जाएँ और पदुम से फिर वापस हानले की तरफ आएँ, तो लॉजिक नहीं है। तो अब हमने क्या प्लान बनाया है, गोम्बरंजन के बाद सीधे हानले के लिए निकलेंगे। जितना हम कवर पदुम के लिए करते 96 किलोमीटर, उतना ही 96 किलोमीटर हम हानले के लिए करेंगे, जितना हमारे पास टाइम बचेगा। फिर वहाँ स्टे करके सीधे हम नेक्स्ट डे हानले जाएंगे। हानले के बाद हम उमलिंगला जाएंगे। उमलिंगला के बाद सीधा हम दिल्ली वापस के लिए रवाना हो जाएंगे। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को। और आप भी प्लान करें मनाली घूमने का, हानले, लद्दाख घूमने का। बाय बाय।